हेलो दोस्तों, मैं दीपा दाखड़ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आप सभी के लिए एक चीज़ लाया हूँ मैं। जैसे कि बच्चे कहते हैं सर हमें शुरू से बताओ, हम 10th के बाद एसएससी में आने चाहते हैं सर, हम 12th के बाद एसएससी में आने चाहते हैं सर, हम ग्रेजुएशन के बाद एसएससी में आने चाहते हैं। तो उसके बारे में बताओ सर, एसएससी में हम क्या पढ़ें, कितना टाइम दें। तो आज मैं आपको क्लियर बताऊँ, मतलब हमें दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो उसको हम कैसे क्लियर करें। तो बने रहें अपनी क्लास में। 10th 12th और ग्रेजुएशन वालों को मैं आज पूरा कंप्लीट बताऊंगा। जो भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, आगे सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो, तो जैसे कि 10th वालों को, तो 10th वालों को एसएससी फेस की जगह आई है, मतलब वैकेंसी आई है एसएससी फेस की। वो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और फिर सर 12th वालों के हैं सर CHL MTS और GD वैकेंसी। और सर ग्रेजुएशन वाले को सर CGL CHL MTS CP, वो ग्रेजुएशन वाला हर फॉर्म मतलब भर सकता है। और जैसे कि सर हम 12th के बाद आते हैं, 12th के बाद सर हम BSc करते हैं सर, उसके साथ हम कंपटीशन कैसे करें। तो इतना अपने BSc की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको जॉब सरकारी चाहिए तो कंपटीशन में आना ही पड़ेगा। कंपटीशन के लिए क्या चाहिए सर, सबसे ज़्यादा जो एसएससी में आता है, तो एसएससी में फर्स्ट नंबर पे मैथ, सेकंड नंबर पे रीजनिंग और थर्ड नंबर पे इंग्लिश और फोर्थ नंबर पे जी के GS चलता ही है। तो हमें फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, मैथ कंप्लीट करना है, सेकंड नंबर पे रीजनिंग, थर्ड नंबर पे इंग्लिश, ये तीनों पे फोकस करना है आपको। एसएससी में आना चाहते हो तो, एसएससी का पेपर निकालना चाहते हैं तो आपको मैं कह रहा हूँ ये चीज़, मतलब 3 चीज़ों का ध्यान रखना। तो सर इसमें टाइम मैनेजमेंट कितना होता है सर, जैसे कि अभी फेस की जगह आई, एसएससी फेस की जगह आई है, तो उसमें टाइम है 60 मिनट का। और इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, 25 का मैथ, 25 का मैथ आएगा, 25 का रीजनिंग आएंगी और 25 की इंग्लिश आएंगी और जी के GS आएंगी। माइनस मार्किंग होती है सर, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग सर ये होता है 0.5 का। 0.5 क्या है, 1/2। मान लो आपके 2 नंबर, एक क्वेश्चन कर लिया तो आपके 2 नंबर मिलेंगे। और सर एक गलत हुआ है तो उसमें 2 नंबर मुड़ें, 1 नंबर कट जाएंगे और 1 ही रह जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो अब उसके सर पेज के बारे में बताओ सर, कितनी वैकेंसी आई हैं। तो वैकेंसी सर इसमें 2049 वैकेंसी हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जाकर फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और उसमें अब क्या है होता है भरा, तो उसमें 2 बार चेकिंग हो सकती है, ठीक है। पहले मतलब एसएससी ने क्या कर दिया, एक तो एसएससी का अभी नोटिफिकेशन आया, मतलब उसकी साइट बदल दी गई है। पहले की साइट अलग थी, अब थोड़ी अलग चेंज कर दी उसमें। और थोड़े उसमें और भी चेंज कर दिए, जैसे कि पहले फ़ोटो आते थे, फ़ोटो अपन कोई सा भी मतलब 2 साल 3 साल पुराना फ़ोटो लगा देते थे फॉर्म में, अब फॉर्म फिल करते थे तब। तो अब पर ऐसा नहीं हुआ, अब मतलब जो करेंट में जो है अभी, तो वही फ़ोटो आपको लगेगा उसमें, ठीक है। जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप का कैमरा है, तो कैमरा से मेरा फ़ोटो खींचेगा, तो वही मतलब मान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। तो सिग्नेचर, एक तो अपनी सिग्नेचर होती हैं, सिग्नेचर आप हिंदी में करते हो या इंग्लिश में करते हो, इसका ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। और पहली बात तो जैसे कि आपका फॉर्म हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं क्या, अब अपन बात करते हैं सर ये 12th के बाद अब क्या करें। 12th के बाद आते हैं अपन सर, 12th के बाद जैसे कि आपकी मर्ज़ी है, आप BSc करते हो, BA करते हो। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप BA कर रहे हो या BSc कर रहे हो, पर एक बात याद रखना, क्या आप कभी भी कंपटीशन या जॉब लेना हो सरकारी, तो कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा। BSc करो या BA करो, या आप नर्सिंग करते हो, तो उसमें मतलब ऐसा है वो डॉक्टरी में चला जाता है, तो भी उसकी भी मतलब कंपटीशन लाइन में आती है। आप नर्सिंग करते हो, उसकी भी एक कंपटीशन होता है। आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको भी कंपटीशन होता है। आप जैसे कि बायो से नीट करना चाहते हो, तो उसको भी कंपटीशन होता है। तो हर चीज़ का कंपटीशन होता है। तो एक बात याद रखना, कंपटीशन आप करके ही आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे, तो आप कब तक भागेंगे बिना कंपटीशन के। तो पहली बात तो कंपटीशन से भागना नहीं है, और मतलब इतना बड़ा भी नहीं है ये कंपटीशन अपन उससे डराएं। तो एक बात याद ज़रूर रखना, कंपटीशन से अपन को डरना नहीं है। और अपन वहाँ अपनी आपको हिम्मत टूट रही है, हाँ सर मैं अब जहाँ से नहीं कर पाऊँगा, पर वहाँ आपको मोटिवेशन करने के लिए हम हैं।
वहाँ आपको मतलब हार रहे हो सर मुझे अब जहाँ से नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं, मतलब आपको मैंने बताया एक सीढ़ी चढ़ जाते हो, 2 सीढ़ी चढ़ जाते हो, 3 सीढ़ी, पर आखिरी सीढ़ी आती है तो भाई आप हिम्मत तोड़ देते हो। आप जहाँ से वहाँ तक तो पहुँच गए और वहाँ के बाद आपने हिम्मत तोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना। आप थोड़ी और हिम्मत लगाओ, उसके बाद आपका ऐसा नहीं सर मैं इतना कर रहा हूँ सर। हाँ अब आते हैं, ये तो मैंने बता दिया ठीक है। अब आते हैं अपन थोड़ा एसएससी के बारे में बताता हूँ मैं। एसएससी क्या है, तो बच्चे करते हैं एसएससी सीजीएल की पढ़ाई। जो बच्चे मतलब बहुत दिन के है, उनका मतलब सपना होता है, ड्रीम होता है सर हम एसएससी करेंगे, एसएससी सीजीएल में जाएंगे सर, सीजीएल का फॉर्म निकलेगा, हम भरेंगे, फिर उसमें मतलब अच्छे नंबर ला के हम या एक्सेस में जाएंगे या फिर हम आयकर विभाग में जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। तो ये सपना करने के लिए वो बच्चे क्या करते हैं, लगातार वो 4-5 साल तैयारी करते हैं, 4-5 साल लगातार तैयारी करते हैं, पर उनका मतलब ये टीयर 1 निकल जाता है या टीयर 2 निकल जाता है, या फिर वो टाइपिंग में फेल हो जाती हैं, मतलब टीयर 2 में फेल हो जाते कुछ बच्चे, तो टीयर 1 कुछ बच्चे तो टीयर 1 भी नहीं निकल पाते। तो उनका कहाँ कॉम्पिटिशन, मतलब कहाँ अब इसका मोटिवेशन गिर जाता है बच्चों का। सर उसने एक बार फॉर्म भर लिया तो नहीं निकला, सर उसने 2 बार फॉर्म भर दिया तो भी नहीं निकला, सर 3 बार भर दिया तो भी नहीं निकला। मतलब ये 40 नंबर, मतलब ये 200 का पेपर होता है एसएससीजीएल में, तो सर 80 नंबर आते हैं, सर 90 आते हैं, फिर सर 110 आ जाते हैं, 120 नंबर आ जाते हैं, पर सर हम 10-20 नंबर से रह जाते हैं। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं। इनको इम्प्रूव करने के लिए पहली बात तो आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो मॉक टेस्ट मतलब ऐसे ऐप आ रहे हैं, वहाँ आपको पुराने प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर, सोल्ड पेपर भी मिल जाते हैं, वो लगाओ। टाइम मैनेजमेंट करके देखो, वहाँ आपको जैसे कि एक टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ आप मतलब टेस्ट दे सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्या क्लियर हो जाएगा, आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा, आपका मतलब ये कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कौन से मतलब क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कहाँ आपका मतलब हौसला गिर रहा है, तो वो भी आपको वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। और सर अब बुक कौन कौन सी लें एसएससी में, तो एसएससी के लिए बुक तो मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा उसके बारे में, बुक के बारे में, तो बुक भी आपको मैं क्लियर बता दूंगा आपको कौन कौन सी बुक अच्छी रहेंगी पढ़ने के लिए एसएससी के लिए। तो ठीक है, अब ये अपन ने एसएससी की बात कर ली। अब आते हैं सर, आपको सर फैमिली दिक्कत भी रहती है बच्चों की। ऐसा नहीं, मतलब हर बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं पैसा वाले, मतलब बड़े आदमी, कुछ बच्चे रहते हैं वो अच्छी कोचिंग लगाते हैं, या दिल्ली चले गए, या मतलब अच्छी वाली कोचिंग कर ली, या ऑनलाइन में बड़े बड़े वो ले लिए। पर कुछ ऐसे गरीब के बच्चे होते हैं जो मतलब कोर्स नहीं खरीद पाते ऑनलाइन, या मतलब घर बैठ के मतलब तैयारी नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी मतलब मैं बहुत जल्द ऑनलाइन कोचिंग चालू करने वाला हूँ। उसको मतलब शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बताने, जैसे कि अपन तो अब बेसिक तो बहुत कर लिया बच्चों ने, बहुत बेसिक में मतलब फंसे रहे बच्चे हैं, सर मैं 4 साल से बेसिक ही नहीं मेरा कंप्लीट हो पा रहा है। तो अपन अब बेसिक से नहीं, अब पूरा ट्रिक से बताना है। तो अब मैं बहुत एसएससी टॉपर एकेडमी पर बहुत जल्द इस चैनल पर मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ, और बहुत जल्द आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हम करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है सर ये तो एसएससी वाला हुआ है, मतलब एसएससी वाले बच्चों को अब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब मतलब हर साल फॉर्म आते हैं एसएससी के, देखो अभी एसएससी फेस की जगह आ गई, और अब जीडी की आई हैं, तो उनके पेपर चल ही रही हैं अभी एसएससी जीडी के। अब एमटीएस के आने वाले हैं, और एमटी बस फिर सीजीएल, फिर सीएचएल फिर से आने वाली है। तो मतलब केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल मतलब ऐसा है, हर साल वैकेंसी दे रही है। तो आपको कहाँ दिक्कत आती है, बस इंग्लिश में। जो मतलब मध्य प्रदेश के बच्चे हैं या कहीं के भी बच्चे हैं, थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत आती है उन्हें, मतलब मैथ कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, पर सर इंग्लिश में दिक्कत आती है। पर इंग्लिश पढ़ने में इतनी कठिन नहीं है, आपको लगता है मतलब ये इंग्लिश कठिन है, पर इतना कठिन नहीं है। आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, इतना कठिन नहीं है। मतलब एक बार आप पूरा बेसिक कंप्लीट कर लो,
उसका एक बार मतलब पूरा बेसिक कंप्लीट कर लो तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करते हो, एक चैप्टर पढ़ लिया तुमने, आर्टिकल पढ़ लिया, फिर उसके बाद नाउन पढ़ लिया, नाउन के बाद फिर तुमने छोड़ दिया, फिर टेंस पे चले गए। ये नाउन के बाद प्रनाउन भी आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा कंप्लीट करो। टेंस पे चले गए, टेंस से फिर साल नरेशन पे चले गए, नरेशन से मॉडल पे चले गए। तो ऐसे तो इंग्लिश कंप्लीट होंगी। इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए पूरा बेसिक करना पड़ेगा हमें, फिर उसका सोल्ड पेपर लगाना पड़ेगा, फिर मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तभी अपना बेसिक कंप्लीट होगा। चलो अपन ने ये बेसिक की बात कर ली इंग्लिश की। अब मैथ के लिए क्या करें सर, अब मैथ पे आते हैं अपन। तो मैथ के लिए आप क्या करना है, मैथ का आगे तो बेसिक कंप्लीट करो, ठीक है। और जो भी आप मतलब ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो कहीं भी, तो उसके आप पर नोट्स हो तो वो ठीक है, नहीं तो आप एक सोल्ड पेपर लाओ एसएससी का। सोल्ड पेपर हर मार्केट में मिल जाएंगे, कहीं से भी किसी भी दुकान में देख लेना, सर एसएससी सीजीएल सीएचएल का सोल्ड पेपर दे दो, वो दे देंगे। तो उसमें एक चीज़ देखना, मतलब इसमें अलग अलग ट्रिक रहती हैं, हर वाक़ई अलग अलग ट्रिक रहती हैं। तो मतलब जैसे किरण की ले लो या अंक गणित ले लो, तो हर मतलब बुक की अलग अलग ट्रिक रहती हैं। अपन को क्या करना है, तो अपनी खुद की ट्रिक को बनाना है। ऐसा नहीं सर हम दूसरे की ट्रिक मतलब देख के हम उसका पर इतना याद नहीं रहता, अपनी खुद की ट्रिक बनाएंगे ना तो अपन को उतना याद रहेगा अपनी खुद की ट्रिक, जितना दूसरे की ट्रिक नहीं रहेंगी, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपनी खुद की ट्रिक बनाना है और ये फोकस करना है, ठीक है, मैथ पर। मैथ के पूरा अंग, फिर तो सर अंग अर्थमेटिक, सबसे ज़्यादा एसएससी जीएल में अर्थमेटिक पूछते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक को क्लियर करना है, ठीक है। अब आते हैं अपन रीजनिंग पर। तो रीजनिंग तो इतनी कठिन है नहीं है, रीजनिंग की सही बात बताऊँ तो रीजनिंग में बस भी मतलब इतनी ज़्यादा कठिन पूछी नहीं जाती है एसएससी में। बस थोड़ा ये सेटिंग अरेंजमेंट कर लेना, और ये मतलब ब्लड रिलेशन उनको मतलब घुमा घुमा के पूछते हैं, तो थोड़ा इन पर ध्यान दे दें, 2 चैप्टर है ना उन पर। और फिर अब आते हैं सर जीके जीएस पर। तो जीके जीएस की बात करता हूँ मैं, तो 25 दूनी 50, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई और रीजनिंग हो गई। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तो ये 3 हैं। 3 कितने नंबर दे रहे हैं सर, 150 नंबर, 150 नंबर के आ रहे हैं। और ये हमें पता है सर, ये मतलब इनमें चैप्टर अपन क्लियर है, हाँ यहाँ से आएंगे, पर जीके में अपन को पता नहीं है सर कहाँ से आएगा। जीके में अब ये सेंट्रल लेवल की है तो वो कहीं से भी दे सकते हैं, सेंट्रल लेवल की जॉब है तो ये मतलब कहीं से भी दे सकते हैं जीके जीएस को। तो जीके जीएस में क्या करना है आगे, तो अपने मध्य प्रदेश की जीके जीएस, मतलब आप मध्य प्रदेश से हो या कहाँ से हो तो उसके आगे जीके जीएस करो। फिर हम वर्ल्ड जीके जीएस करो, ठीक है। फिर करंट अफेयर पढ़ो उसमें, फिर मतलब बायो पढ़ो, फिर साइंस पढ़ो, फिर केमिस्ट्री, मतलब पूरा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। कितने नंबर के लिए, 50 नंबर के लिए। तो इतना मतलब आप पढ़ते हो, इतना मतलब इसमें ध्यान देंगे तो बात से बढ़िया मैथ को क्लियर करो, रीजनिंग क्लियर करो और इंग्लिश को, ये तीनों को अच्छे से क्लियर कर लो। और इसमें तो इतना कर देना जीके जीएस में, मतलब आपके 20 नंबर आ जाएं, ठीक है। बस इतना ही करना, मतलब 25 हैं तो अपन 10 कर दें, 10 क्वेश्चन सही कर दें, बस इतना। अपन ज़्यादा जीके जीएस में फोकस नहीं करना, अपन 3 सब्जेक्ट में फोकस करना है, क्या, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट में अपन को फोकस करना है। तो अपने इन पर फोकस रखना है, 3 सब्जेक्ट पर। और जीके जीएस में तो ऐसा है, मतलब इतना कर लेना जीके जीएस को, 25 मोरन अपन 10 क्वेश्चन सही कर दें, ठीक है, इतना बस कर लेना। चलो अब ये हो गया। तो अब सर जैसे कि हम एसएससी सीजीएल ने दें सर, और हमको इनकम टैक्स में जाना है, तो आपके लिए ऐसा भी है, एक आता है एमटीएस का पेपर। एमटीएस के बारे में बताता हूँ, एमटीएस वाले बच्चों के लिए। तो एमटीएस में आपको इनकम टैक्स में ही जाना है, तो इनकम टैक्स हवलदार की जॉब निकलती है एमटीएस से। तो एमटीएस का पेपर होता है 120 का, पहले 100 का होता था, अब 120 का कर दिया है, 90 मिनट दे दिए उसमें। और क्या करना है इसमें, बस मैथ और रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाई कर दिया, इंग्लिश और जीके जीएस को उसके नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब मैथ रीजनिंग को क्वालिफाई कर दिया, मतलब इतना नहीं है उसमें, मतलब 2-3 सवाल कर देंगे तो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे मैथ रीजनिंग में। तो अपन को क्या ध्यान देना है सर, इंग्लिश और जीके जीएस पर, एमटीएस वालों को
बस इसमें से आप 120 में आप 80 भी नंबर लिया है, 90 भी नंबर लिया है ना आप, तो उसमें अपन क्वालिफाई हो जाएंगे। ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसमें। और एसएससी सीजीएल में जाना हो तो इसका टियर 1 लगेगा, टियर 2 लगेगा, फिर इसमें वो आएगा। वो मतलब बच्चे 4-5 साल से वो तैयारी कर रहा है, वो भी कर, उसका ड्रीम है एसएससी सीजीएल निकालने का, वो आराम से कर सकता है। और जैसे कि उनका मतलब मुझे जल्दी जॉब चाहिए या मुझे 12वीं के बाद इसमें आना है, मतलब जो एमटीएस में, तो एमटीएस का आराम से दे सकती हूँ। मतलब ये ऐसा है, ऐसी जॉब है, मतलब वो पेमेंट भी अच्छी है, 30 से 35 हज़ार रुपये मिलते हैं तो आराम से। और ऑफिस का काम रहता है एमटीएस में। और सीजीएल में तो ऐसा रहता है, पर सीजीएल में मेहनत करे बच्चे तो उसकी पेमेंट है 70 से 80 हज़ार के लगभग में, 70 से प्लस ही रहती है उसकी। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हम हैं तो हमारी 70 से प्लस ही है, तो ये है। और एमटीएस में है तो एमटीएस में हमें तो देखो, हमें अपन हवलदार बनेंगे, फिर असिस्टेंट, फिर उसके बाद आती है मतलब ऐसे प्रमोशन होते होते फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, इनकम टैक्स के बाद फिर आते हैं, मतलब वहाँ तक अपन नहीं पहुँच पाते। ऑफिसर, जो ऑफिसर तक रहती है ना, ऑफिसर या कमिश्नर तक अपन नहीं पहुँच पाते एमटीएस से। जैसे कि आप इंस्पेक्टर बनते हो तो इंस्पेक्टर से आप कमिश्नर तक आराम से जा सकते हो। तो बस इतनी मतलब फ़र्क पड़ता है और एसएससी और एसएससीजी और एमटीएस में, सीजीएल और एमटीएस में। सर आप सीएचएल में, सीएचएल से भी आप इसमें जा सकते हो, एक्सेस इंस्पेक्टर में या इनकम टैक्स में। बात तो 10th वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है एसएससी फेस में फॉर्म डालने के लिए। 10 से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एसएससी फेस की बहुत अच्छी जगह है क्योंकि इसमें 2049 पोस्ट है। मतलब तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।